विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पार्टी कार्यालय पहुंचे, साथ ही सभी विधायक भी पहुंच चुके हैं। तो आपको बता दें कि विधानसभा सत्र को लेकर अखिलेश यादव विधायकों के साथ में बैठक करेंगे। सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए केशव प्रसाद मौर्य भी विधानसभा पहुंचे। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है और कल का दिन बेहद हंगामेदार रहा और लग ये रहा है कि ये जो सत्र है पूरी तरीके से हंगामेदार रहेगा, क्योंकि विपक्ष के कई ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर विपक्ष हंगामा कर सकता है और इस सत्र में उठा सकता है। एक एक करके पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। फेज 3 की सड़कें बन रही हैं, उसमें लीडर के रूप में देश में यूपी ने भूमिका निर्वाह करना शुरू किया। 3000 करोड़ रुपए से अधिक की बचत करने में सफलता प्राप्त हुई है। गुणवत्ता सड़कों की जो 5 वर्ष जो सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनती थी, 5 वर्ष भी नहीं टिकती थी, अब वो 10 वर्ष भी टस से मस नहीं होगी। कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। जो तकनीकी का इस्तेमाल किया जा रहा है, उस तकनीकी को पूरा देश आज अपनाने का काम करने के लिए आज 26 राज्यों के प्रतिनिधि आए हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश एक तरह से एक भारत श्रेष्ठ भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के जो स्वप्न हैं, उसको साकार करने में यूपी को एक तरह से लीड करने का अवसर मिला है। मैं अपने सारे विभागीय अधिकारियों को बधाई देते हुए पूरे देश से इस तकनीकी का उपयोग करके आगे बढ़ने की आज अपील करके आया हूँ। और उसी बीच नोएडा से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। नोएडा के सेक्टर 21 में दीवार गिरी, कई लोगों के दबे होने की आशंका है। मौके पर एम्बुलेंस और पुलिसकर्मी मौजूद, घटनास्थल पर राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। बड़ी खबर नोएडा से आपको बता रहे हैं, दीवार गिरी और कई लोगों के दबे होने की आशंका उसमें है। मौके पर एम्बुलेंस पहुंची और पुलिस मौजूद है। घटनास्थल पर राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। कोशिश यही की जा रही है कि जो लोग दबे हैं दीवार के नीचे, उनको सकुशल निकाल लिया जाए। कई लोग हैं जिनके दबे होने की आशंका जताई जा रही है। मौके पर एम्बुलेंस को बुला लिया गया है, पुलिस भी मौजूद है। घटनास्थल पर राहत बचाव कार्य लगातार किया जा रहा है, मिट्टी हटाई जा रही है। नोएडा के सेक्टर 21 का ये पूरा मामला है, जहां पर दीवार गिरी है और दीवार गिरने की वजह से आशंका यही जताई जा रही है कि कई लोग उसमें दबे हैं। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। नोएडा के सेक्टर 21 की ये तस्वीरें हैं, जहां पर दीवार गिरी है और मिट्टी को हटाया जा रहा है, क्योंकि आशंका है कि कई लोग शायद इसके नीचे दब चुके हैं, उनको सकुशल निकाल लिया जाए। कोशिश यही है। पुलिस मौके पर पहुंची हुई है और मिट्टी को हटाया जा रहा है। ऑपरेशन यहां पर लगातार जारी है, पुलिस पहुंची हुई है, राहत बचाव कार्य लगातार किया जा रहा है और कोशिश यही कि जो लोग यहां पर दबे हैं उनको सही सलामत निकाल लिया जाए। नोएडा के सेक्टर 21 की तस्वीरें इस समय आप अपनी टीवी स्क्रीन पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। दीवार गिरने की वजह से हादसा हुआ है, कई लोगों के इस मिट्टी में दबे होने की आशंका है। राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। एम्बुलेंस मौके पर पहुंची हुई है, पुलिस मौके पर मौजूद है, आसपास के लोग इकट्ठा हो गए हैं। कई लोग हैं जिनके दबे होने की आशंका है। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि कितने लोग इसके नीचे दबे हो सकते हैं और वो कौन लोग होंगे। राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। टीम को आप देख सकते हैं, राहत बचाव कार्य के लिए टीम मौके पर पहुंची हुई है। मिट्टी को हटाया जा रहा है ताकि लोगों को बाहर निकाला जा सके। नोएडा के सेक्टर 21 का ये पूरा मामला है, जहां पर दीवार गिरी है। दूर दूर तक जाम भी लगा हुआ है, वाहनों की आवाजाही कुछ देर के लिए थम सी गई है इस हादसे की वजह से। दीवार गिरने से बड़ा हादसा नोएडा के सेक्टर 21 में। ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर इस समय हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 4 लोगों की मौत हो चुकी है। इस खबर में बड़ा अपडेट सामने आया है, 4 लोगों की मौत हो चुकी है दीवार गिरने की वजह से। ये बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं, सिर्फ दीवार गिरने की वजह से, इसमें दबने से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। नोएडा के सेक्टर 21 में दीवार गिरने की वजह से 4 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है, यह खबर सामने आ रही है।
तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। राहत बचाव कार्य जारी है और कोशिश यही है कि अगर अभी भी कुछ लोग यहां पर दबे हैं तो उनको जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाए। दीवार गिरने की वजह से, उसमें दबने से, दम घुटने से 4 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। नोएडा के सेक्टर 21 का यह पूरा मामला है। दीवार गिरने की वजह से पुलिस मौके पर पहुंची हुई है, एम्बुलेंस को बुला लिया गया है, लेकिन 4 लोग इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस समय अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मृतकों के परिजनों के 4-4 लाख की आर्थिक सहायता का ऐलान भी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान मृतकों के परिजनों को कर दिया है। ये बड़ा अपडेट हम आपको इसी खबर से जुड़ा हुआ बता रहे हैं। दीवार गिरने की वजह से नोएडा के सेक्टर 21 में उसमें दबने से 4 लोगों की मौत हो गई है और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए आर्थिक सहायता का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मदद का ऐलान किया है और खुद इस मामले का संज्ञान लिया है, आर्थिक सहायता का ऐलान कर दिया है। विनायक गुप्ता संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। विनायक, दीवार गिरने की वजह से 4 लोगों की मौत, हालांकि मुख्यमंत्री ने संज्ञान ले लिया है, अपडेट क्या है इस मामले में? जी, आपको बता दो कि आज सुबह ही जो है एक बाउंड्री वॉल जो है पूरी तरीके से गिर गई थी और उसमें जो है 4 मजदूरों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये जो बाउंड्री वॉल थी जलवायु विहार सेक्टर 21 स्थित है, वहाँ पर रिपेयरिंग का काम किया जा रहा था और उसी के दौरान जो है जब ये बाउंड्री वॉल गिरी तो वहाँ पर 12 मजदूर काम कर रहे थे, जिसमें से 6 मजदूर पूरी तरीके से दब गए थे, जिसमें से 6 में से 4 मजदूरों की जो है अस्पताल लाते लाते उनकी मौत हो गई है और वहीं 2 मजदूर जो है बुरी तरीके से घायल है। फिलहाल जो है वहाँ पर जिला प्रशासन के आला अधिकारी और फायर विभाग के अधिकारी है, साथ ही साथ अगर बात करी जाए रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरीके से चलाया जा रहा है और जितने और भी मजदूर हैं उनको जो है निकालने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि जो है अभी तक ये पूरी तरीके से कंफर्म कर दिया गया है कि 4 मजदूरों की मौत हो चुकी है, वहीं 12 से अधिक जो है मजदूर वहाँ पर कार्य कर रहे थे। हालांकि मुख्यमंत्री ने इस पूरी खबर पर खुद ही नजरें बनाई जा रखी गई है। 4-4 लाख रुपए का जो है मृतकों के लिए ऐलान भी कर दिया गया है और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जो घायल मजदूर है उनका तुरंत जो है ट्रीटमेंट कराया जाए, जिससे कि उनको बचाव किया जा सके। हालांकि जो है ये बड़ा हादसा जो है सुबह का एक दर्दनाक हादसा है कि पूरी बाउंड्री वॉल जो है वो रिपेयर की जा रही थी, वो एकदम से गिर गए थे, बहुत ही जर्जर हालत में थी। समय रहते ही वहाँ पर जो है आसपास के जितने भी लोग थे उन लोगों द्वारा जो है उन मजदूरों को निकालने का प्रयास किया गया था। सूचना के बाद ही जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन वहाँ पर अपना पहुंच गया था। एनडीआरएफ की टीमें पहुंची गई हैं। पूरी तरीके से उस बाउंड्री वॉल को जेसीबी के द्वारा जो है निकाला जा रहा है। तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि ये जिस समय ये हादसा हुआ होगा तो कितना दर्दनाक होगा, क्योंकि जो मजदूर हैं वो पूरी तरीके से दब गए थे। 4 मजदूरों को जो है उसमें मौत भी हो गई है, वहीं 2 मजदूर को जो है जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि जो है पुलिस जो है जो मजदूरों की डेथ हुई है उनके जो उन लोग परिजनों को जो है सूचना कर दिया गया है और बॉडी को जो है कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जी विनायक, अचानक से ये कैसे हादसा हो जाता है? क्या किसी की लापरवाही इसमें है, क्योंकि 4 मजदूरों की मौत हो चुकी है? जी, आपको बता दूं कि जो जलवायु विहार की जो बाउंड्री वॉल थी उसकी रिपेयरिंग का कार्य किया जा रहा था। जो बाउंड्री वॉल थी वो बिल्कुल जर्जर हालत में थी कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि एक लाइन की जो जितनी भी बाउंड्री है वो पूरी तरीके से जो है नीचे गिर गई है। जहां पे मजदूर काम कर रहे थे वो पूरी तरीके से दब गए थे। वहीं सूचना के बाद में जब आसपास के लोगों द्वारा जो है मजदूरों को निकाला जा रहा था, वहीं पुलिस को भी सूचना दी गई थी और पुलिस के जो है पुलिस फोर्स समेत जो है दमकल विभाग के अधिकारी और जेसीबी के द्वारा जो है अब पूरी तरीके से वहां से बाउंड्री हटाई जा रही है कि कुछ लोग और भी दबे होने की आशंका है तो उनको जो है हटाया जा रहा है, जिससे कि उनको निकाल करके जल्द से जल्द अस्पताल में भर्ती कराया जा सके। हालांकि जो है 6 में से 4 मजदूर हैं वो पूरी तरीके से उनके मृतक की घोषणा कर दी गई है। हालांकि 2 लोग जो है अभी भी गंभीर रूप से घायल है, जिनका इलाज जो है जिला अस्पताल में कराया जा रहा है। साथ ही साथ जो जिला प्रशासन के अधिकारी है वहाँ पर खुद पहुंचे हुए हैं। डीएम सुभाष अलवाई वहाँ पहुंचे हुए हैं, ज्वाइंट कमिश्नर लव कुमार जी वहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जितने भी चीजें हैं वो वहाँ पर कराई जा रही हैं। पूरी तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जितनी बाउंड्री वॉल है वहाँ पर जेसीबी के द्वारा जो है हटाया जा रहा है, क्योंकि हालांकि अभी बताया जा रहा है कि वहाँ पर 12 मजदूर कार्यरत थे, जिसमें से जो है 6 को यहाँ से निकाल लिया गया है। वहीं 4 लोग भी इसमें जो है सही सलामत बचे हुए हैं, जिनके द्वारा जो है उनका नाम पता से पूछ करके उनके परिजनों को सूचना दी जा रही है। विनायक, क्या मजदूरों के बारे में जानकारी मिल पा रही है, जो मृतक हैं या फिर जो लोग यहाँ पर दबे हुए हैं, कुछ घायल हैं, क्या उनके बारे में जानकारी मिल पा रही है? कहाँ के वो लोग रहने वाले थे?
जी, आपको बता दूं कि अभी जो पुलिस जो है उनके जो और भी मजदूर जो कार्य लोग थे उन लोगों से बातचीत करने में जुटी हुई है। किसी भी तरीके से उनसे अभी मीडिया को मिलने नहीं दिया जा रहा है। कुछ ही देर बाद जब उन लिखा पढ़ी पूरी हो जाएगी तो उसके बाद मिलने जा तब मालूम पड़ेगा कि मजदूर कहाँ के थे, कहाँ के रहने वाले थे और यहाँ पर कितने दिनों से कार्य कर रहे थे। हालांकि जो है ये पुलिस ने कंफर्म कर दिया है कि 4 लोगों की जो है पूरी तरीके से मौत हो गई है, जिसमें से 2 लोग अभी घायल हैं, जिसमें से 6 लोगों को जो है अभी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर 4 लोगों की डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया गया है। हालांकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल है और वहीं अभी भी जो है वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है चलाया जा रहा है कि किसी और अन्य लोगों की दबने की सूचना तो नहीं है, तो उसको पूरी तरीके से बाउंड्री को हटा लेने के बाद में वहां पर क्लियर हो पाएगा कि कितने लोग दबे हुए थे। जी, बहुत शुक्रिया विनायक, आपका इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो 12 मजदूर हैं जिनके दबे होने की आशंका अभी जताई जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर इस समय दिखा रहे हैं। जैसे कि हमारे संवाददाता ने भी अभी बताया कि 12 लोग अभी इसके अंदर दबे हो सकते हैं। 2 को हॉस्पिटल भिजवा दिया है। तो घटनास्थल पर राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से राहत बचाव कार्य यहां पर जारी है, क्योंकि 12 लोगों के दबे होने की आशंका है। 6 को अभी निकाल लिया गया है, 4 की मौत हो चुकी है, 2 लोगों को घायल स्थिति में हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है, लेकिन अभी भी 6 लोग इसमें दबे होने की आशंका लगातार जताई जा रही है। उनको निकालने की कोशिश लगातार जारी है। देखिए किस तरीके से पुलिस भी यहाँ पर लगी हुई है। जो स्थानीय लोग हैं वो भी लगातार कोशिश कर रहे हैं। अपने अपने स्तर पर कोशिश यही की जा रही है कि जो मजदूर अभी इसके अंदर दबे हुए हैं उनको सकुशल बाहर निकाल लिया जाए और उनकी जान बचा ली जाए। सीएम योगी ने हादसे का संज्ञान ले लिया है और सीएम योगी ने मदद का ऐलान भी कर दिया है। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए आर्थिक सहायता का ऐलान भी कर दिया है। लेकिन दर्दनाक हादसा, बेहद दर्दनाक हादसा, जो मजदूर यहाँ पर काम कर रहे थे, बाउंड्री वॉल पर काम कर रहे थे, अचानक से दीवार गिर जाती है और उसमें 12 मजदूर दब जाते हैं। 4 की मौत की खबर अब तक सामने आ रही है। 2 को हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया है, लेकिन अभी भी 6 मजदूर इस मलबे के अंदर दबे हुए हैं, जिनको निकालने की कोशिश लगातार जारी है। जिनको निकालने के लिए राहत बचाव कार्य लगातार ये किया जा रहा है। बेहद दर्दनाक हादसा, मजदूरों की मौत पर एम्बुलेंस मौके पर पहुंची हुई है। जैसे ही जितनी कोशिश हो सके मजदूरों की जान बचा ली जाए, उन लोगों को बचा लिया जाए। हालांकि अभी जानकारी कुछ भी नहीं मिल पा रही है कि कहाँ के ये लोग रहने वाले थे, मजदूर कहाँ से यहाँ पर काम करने के लिए आए थे और कब से यहाँ पर काम कर रहे थे। फिलहाल कोशिश यही है कि जो लोग इसके अंदर दबे हुए हैं उनको सही सलामत बाहर निकाल लिया जाए, मलबे से बाहर निकाल लिया जाए। पुलिस यहीं पर जुटी हुई है, जो स्थानीय लोग हैं वो भी जुटे हुए हैं। राहत बचाव कार्य पूरे तरीके से टीम यहाँ पर कर रही है, लेकिन 4 लोगों को नहीं बचाया जा सका। दीवार गिरने की वजह से नोएडा के सेक्टर 21 में ये दर्दनाक हादसा हुआ। 4 लोगों की मौत की खबर अब तक सामने आई है। 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है और अभी भी आशंका यही है कि तकरीबन 6 मजदूर इस मलबे में अभी दबे हो सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले का संज्ञान ले लिया है और आर्थिक सहायता का ऐलान भी कर दिया है, मदद का ऐलान कर दिया है। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए आर्थिक सहायता का ऐलान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कर दिया गया है। लेकिन दर्दनाक हादसा, जिसमें अब तक 4 मजदूरों की जान जा चुकी है। नोएडा के सेक्टर 21 में ये दीवार गिरी। पुलिस मौके पर पहुंची हुई है, एम्बुलेंस मौके पर पहुंची है और कोशिश यही है कि उन लोगों को बचाया जाए जो मजदूर अभी इसके अंदर दबे हुए हैं। हालांकि जानकारी यह है कि मजदूर यहां पर काम कर रहे थे।
और खबर गोंडा से है, जहां पर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। बीते दिनों हुए बीजेपी अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे स्वर्गीय शेष नारायण मिश्रा के निधन पर उनके घर पहुंचे और श्रद्धांजलि दी। परिवार वालों से मुलाकात भी की। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के साथ में गोंडा बीजेपी जिलाध्यक्ष अमर किशोर समेत बीजेपी के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं मीडिया से बात करते हुए बारिश कम होने से फसलों के नुकसान को लेकर कहा कि नुकसान का आकलन कराया जा रहा है। इसके अलावा अखिलेश यादव की विधानसभा पैदल मार्च और शिवपाल यादव के मदरसे वाले बयान पर जमकर निशाना साधा। मुजफ्फरनगर पुलिस और डकैतों के बीच में मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 शातिर हत्यारे गोली लगने से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि ये दोनों ही हत्यारे क्रिकेटर सुरेश रैना की बुआ और फूफा की हत्या में फरार चल रहे थे, जिन्होंने 2 साल पहले पठानकोट में डकैती के दौरान हत्या की घटना को अंजाम दिया था। बदमाशों के पास से 2 तमंचे, 7 कारतूस और एक बाइक को बरामद किया। आपको बता दें कि किदवई नगर जंगलों में मुठभेड़ हुई। और वहीं फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हो गई, जिसमें 25,000 का इनामी बदमाश पकड़ा गया। बदमाश बुलंदशहर का रहने वाला बताया जा रहा है। चेकिंग के दौरान पुलिस के साथ उसकी मुठभेड़ हुई, जिसमें उसके पैर में गोली लग गई। उसके बाद उसको ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया। और बताया जा रहा है कि बदमाश 2009 से ट्रैक्टर लूट मामले में फरार चल रहा था, जिस दिन कई थानों में 1 दर्जन से ज्यादा केस दर्ज हैं। आज एक स्पेसिफिक सूचना के आधार पर एसओजी टीम तथा उत्तर थाना की पुलिस मेहंदी पुलिया पर चेकिंग कर रही थी। उसी दौरान बाइक सवार एक बदमाश से मुठभेड़ हो गई, जिसमें वो घायल हुआ। उसे तत्काल उपचार हेतु हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है। पूछताछ पर उसने अपना नाम मनवीर बताया है। वो थाना उत्तर के लूट के मुकदमे में वांछित चल रहा था। यह मुकदमा 2009 का था। उसके विरुद्ध लूट, डकैती, गैंगस्टर, चोरी के करीब 15 मुकदमे पूर्व से पंजीकृत हैं। यह विभिन्न जनपदों में अपराध करता रहा है। दिल्ली, बुलंदशहर, गाजियाबाद तथा फिरोजाबाद में इसके विरुद्ध मुकदमे पंजीकृत थे। इस पर 25,000 का इनाम था। इसके पास से नाजायज असलहा तथा बाइक भी बरामद की गई है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। एटा में पुरानी रंजिश के चलते चाचा ने भतीजे को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। गोली मारकर सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि चाचा भतीजे में दिल्ली में कबाड़ की दुकान पर 1 हफ्ते से विवाद चल रहा था। घटना की सूचना पर सीओ अलीगंज थानाध्यक्ष भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। ये सायं जैथरा पुलिस को सूचना मिली कि पिपहरा गांव में संजू नाम के व्यक्ति ने अपने ही चचेरे भाई ओमवीर की गोली मारकर हत्या कर दी है। इस सूचना पे मौके पर स्थानीय पुलिस गई है और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। प्राथमिक जानकारी से ये पता चला है कि ओमवीर और आरोपी के भाई रिंकू का दिल्ली में किसी बात को लेकर विवाद हुआ है। बांदा के पंजी गांव में 2 बहनों के जहर खाने का मामला सामने आया है, जिसमें से एक की मौत हो गई है और दूसरी का राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। मेडिकल कॉलेज में भर्ती लड़की ने बताया कि उसके पिता आए दिन दोनों बहनों के साथ मारपीट किया करते थे और कुल्हाड़ी से काटकर जान से मारने की बात कह रहे थे, जिससे परेशान होकर दोनों बहनों ने जहर खा लिया। जब 12 बजे रात को गए थे बाहर दरवाजा खोल के, मैंने पूछा कि कहाँ गए थे, दारू लेने गए थे। तो आए तो तुरंत मुझे मारने लगे, बिना पूछे बिना बखोरे। तो बच्चियाँ मेरी दोनों गई बचाने के लिए, तो इनको भी मारने लगे। मारते मारते बाहर तक हमको ले गए, लाठी लिए थे, बाहर तक ले गए। और वहाँ से तो उनके दे चबेरा फेरते थे। थोड़ी देर में शांत हो गए, फिर चले गए बाहर। और फिर रोज़ बच्चियों को डंडा ले ले करके खेलते थे और रोज़ मारते थे कि कहाँ गई बच्ची, मैं मार दूँगा मार दूँगा मार दूँगा। जब इन लोगों को वो रात में मारा कूटा, तो मारने कूटने के बाद इन्होंने हमें फ़ोन किया अपने फ़ोन से। तो हमने कहा ठीक है हम सवेरे आएंगे। और इसके बाद उनका फ़ोन तोड़ दिया, जला दिया। मैं मेरी माता राम गए हम, तो भांजियों ने फिर हमने गए तो हमें पठवाया नहीं।
और तमंचा वंचा हमेशा दिखा रहे थे, इधर उधर से सब बाइक खोसे थे, कहे जाओ तुम कशीलबाग जाओगे, देखते हैं कैसे रास्ते में निकल पाओगे। हम भी डर गए, 2 लोग थे तो हम अपना चले गए। तो हमने कहा कि हम कल लिवा के आएंगे प्रशासन, और तुम आप आज बने रहने दबे दबा। फ़ोन भी इनका फोड़ डाला। इसके बाद जब हमें सूचना मिली कि इन्होंने रात में जहर खा लिया, अब इन लोगों ने सुबह बताया 11 बजे रात खा लिया। तब फिर इसके बाद हम लोग आए तो एक तो ख़त्म हो गई थी, दूसरे को हम इलाज कराने के लिए ला रहे थे तो इनको भी नहीं ला दे रहे थे, तो पुलिस वालों ने कह के लदवाया। सहारनपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर पिकअप वैन डिवाइडर से टकरा गई और हादसे में चालक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर स्कूल के सामने ये घटना घटी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। हरदोई में एक युवक की मौत के बाद परिजन इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। आरोप है कि सूदखोरों ने युवक को अपने जाल में फंसाया और फिर उसको उधारी देकर कई गुना धनराशि वसूल की, लेकिन फिर भी सूदखोरों का कर्ज युवक अदा नहीं कर सका। ऐसे में सूदखोरों ने उसके साथ जमकर मारपीट की और जान से मारने की धमकी तक दे डाली। लिहाजा सूदखोरों की प्रताड़ना से परेशान होकर उसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। युवक ने फोन से जब सूदखोरों को धमकी की रिकॉर्डिंग सामने आई तो परिजन हैरान रह गए। मृतक युवक के पिता ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की और बेटे को इंसाफ और सूदखोरों को सजा दिलाने की मांग की। हमारे बेटे के सूदखोरों ने हमारे बेटे की हत्या कर दी। पहले पैसा ब्याज पे दे के और उस पर कम से कम 10 गुना पैसा ले चुके थे और उसको इतना पराजित करते थे कि पैसे के लिए कि पैसा हमको दो, नहीं वरना तुमको मार डालेंगे। एक बार उसको मार भी चुके थे। केवल इसके जिम्मेदार ये जो इसमें 4 लोग थे।